हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज अपन सेकेंड वीडियो देखने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन दोनों को मिला के बोला जाता है काइनामेटिक्स। क्या बोला जाता है? काइनामेटिक्स। ठीक है, तो अब समझने की कोशिश करना कि किस टाइप के एमसीक्यूज रहेंगे। आज मैंने अपने ऐप में, अपना स्कूल का जो ऐप है ना, उसमें मैंने डाउनलोड सेक्शन में पीडीएफ दे दिया एक्सरसाइज करके। काइनामेटिक्स का कुछ इलस्ट्रेशन है, आपको वो इलस्ट्रेशन खुद से देखना है। जो डाउट हो मेरे को पूछ लेना है, मैं तुम्हारा डाउट सॉल्व करवा दूंगा। और उसके बाद मैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशन दे रहा हूं। आप सारे वीडियोस को स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक देखना। और ये सब सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूं, फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबके लिए बोल रहा हूं। क्योंकि अगर तीनों सब्जेक्ट में इक्वल होंगे ना, तब जाके तुम्हारी रैंक अच्छी आएगी। क्या समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं होता। तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ ए कार कवर्स 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ v1 स्पीड एंड 3/5 डिस्टेंस विथ v2 स्पीड, देन एवरेज स्पीड इज। क्या बोल रखा है कि टोटल डिस्टेंस लेट से d डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस? d डिस्टेंस, उसके 2/5 डिस्टेंस यानी कि 2/5 ऑफ d कितनी स्पीड से? v1 स्पीड से। और रिमेनिंग 3/5 डी कितनी स्पीड से? v2 स्पीड से। पूछा एवरेज स्पीड। क्या पूछा? एवरेज स्पीड। तो v एवरेज क्या होता है? एवरेज स्पीड इज बेसिकली टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड होता क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही तो फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्योंकि एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं, v एवरेज का मतलब दिस इज द स्पीड, इसलिए यहां पर डिस्टेंस आया। अगर एवरेज वेलोसिटी होती तो डिस्प्लेसमेंट आता। सो दिस इज द स्पीड। ओके सर, अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई। टोटल डिस्टेंस अपन ने एज्यूम की से d, ये अपन ने एज्यूम किया अपने मन से ओके, अपॉन टोटल टाइम। मान लो इसमें टाइम लगा t1 और इसमें टाइम लगा t2, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं t1 प्लस t2। मान लो ये 2/5 d कवर करने में लगा टाइम t1 और ये कवर करने में लगा t2। यहां पे स्पीड v1 थी, और क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं v1 इक्वल टू 2d/5 अपॉन जितना भी टाइम लगा हो t1। यहां से t1 को इस साइड भेज दो तो t1 इज सिंपली क्या आ जाएगा? v1 डिवाइड में चला जाएगा तो 2d/5 v1। यस और नो, ये t1 आ गया। सिमिलरली t2 कैसे निकालोगे? वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितनी? 3d/5 अपॉन टाइम कितना एज्यूम किया? t2। तो यहां से t2 मिल गया अपने को 3d/5 v2। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? यस, आ जानी चाहिए। तो वैल्यू वहां से पुट कर दो। d अपॉन t1 कितना आ गया? 2d/5 v1 प्लस वहां से आ रहा है 3d/5 v2। यस और नो? बोला यस। यहां भी 5 है तो 5 ऊपर चला गया, v1 v2 मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर चला गया तो ऊपर हो गया 5 v1 v2। यस और नो? और नीचे क्या बच गया? ये 5 v2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम लोगों को? फिर से देखो, यहां पे कितना है? टाइम t1 की वैल्यू 2d/5 v1, या एलसीएम क्या आएगा? 5 v1 v2, तो v2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10d। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? सॉरी, 10 कहां से? 5, यहां भी 5, तो 5 तो कॉमन आ गया। एक काम करते हैं, एलसीएम आराम से लेते हैं। हो सकता है तुम्हें कैलकुलेशन फटाफट समझ में नहीं आया। नीचे मैं एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम आ गया 5 v1 v2। अच्छा, यहां 5 v1 है तो v2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2d इंटू v2 प्लस, जब इसको डिवाइड करोगे तो v1 बच जाएगा क्योंकि 5v2 है, बच क्या गया? v1, तो v1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3d इंटू v1। ओके सर, नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी तो ऊपर जाने के बाद v एवरेज कितना आता है? स्पीड एवरेज आ जाएगी 5v1 v2 अपॉन, देखो यहां से d कॉमन आके इस ऊपर वाले d से कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बच जाएगा 2v2 प्लस 3v1। क्या ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 4। तो फटाक से सबको समझ में आ गया? नोट कर लो, फटाक से नोट कर लो। पहले खुद से ट्राई करो फिर वीडियो देखो। पहले खुद से ट्राई करो फिर सॉल्यूशन देखो फटाफट, और वीडियो को है ना 1.5 स्पीड में देखो।
जहां स्पीड का ऑप्शन होता है वहां नॉर्मल से, अगर आपने ये वीडियो सॉल्व कर रखा है, आपने इक्वेशन सॉल्व कर रखे हैं, तो वीडियो में सॉल्यूशन 1.5 स्पीड में देखा करो। इससे क्या होगा कि 40 मिनट का वीडियो उससे कम टाइम में 30 या 25 मिनट में खत्म कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते। जो क्वेश्चन आपने कर लिया फटाफट आगे बढ़ा लो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है यार। कई बच्चे सोच रहे टाइम ही सर, टाइम है, तो तुम गलत सोच रहे हो। अब थोड़ा यार कुछ हार्ड वर्क करना है ना। क्या करना है? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का मतलब गधे की तरह मेहनत नहीं करना, ज्यादा समय तक काम करना और अच्छे वे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। हाफ द डिस्टेंस कितनी? हाफ द डिस्टेंस यानी कि d/2 कितने मीटर पर सेकेंड से? 3 मीटर पर सेकेंड से। और उसके बाद अदर हाफ डिस्टेंस कवर्स इन 2 इक्वल इंटरवल विथ 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स। अच्छा, अगले में क्या करता है? 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स, यानी कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी थी? d/2। अब थोड़ा यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। टोटल डिस्टेंस थी d, उसमें से आधी डिस्टेंस 3 मीटर पर सेकेंड से, और रिमेनिंग डिस्टेंस कितने से? d/2 में। उस d/2 की आधी आधी नहीं, d/2 में जो टाइम लगता है उसके इक्वल टाइम इंटरवल में। लेट से यहां लगता है t/2 और यहां भी लगेगा t/2 टाइम, ये डिस्टेंस अलग अलग होगी। लेट से दिस इज द d1 एंड दिस इज द d2। ये d1 और d2 मिला के d/2 होगा। दिस इज द d2 मिला के d/2 होगा। अच्छा, यहां टाइम और यहां टाइम इक्वल लगता है, यहां टाइम और यहां टाइम क्या लगता है? इक्वल लगता है। एक में स्पीड रहती है 4.5 मीटर पर सेकेंड, इस जोन में रहती है 4.5 मीटर पर सेकेंड, और अगले वाले में रहती है 7.5 मीटर पर सेकेंड। सवाल समझना, सवाल कोई टफ नहीं है, सवाल की लैंग्वेज टफ है। द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मोशन इज। एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड होती क्या है? अभी तो सिखा है मैंने। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस लेट से d, अपन ने एज्यूम कर ली टोटल डिस्टेंस कितनी है? d अपॉन टोटल टाइम। यहां टाइम लगा मान लो t1, इस इंटरवल में टाइम लगा, इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगा t1। t होता क्या है? t होता है d/v। यहां की डिस्टेंस कितनी है? d/2 अपॉन यहां की वेलोसिटी कितनी है? 3। यहां से t1 मिल गया। t1 इज बेसिकली d/2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। अरे 2 नीचे आ जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां से t/2 और यहां भी t/2, इंटरवल यहां का टाइम इंटरवल इक्वल है। इन्होंने ये नहीं बोला कि d/2 रिमेनिंग हाफ है ना, रिमेनिंग हाफ, रिमेनिंग हाफ में टाइम इंटरवल है ना, वो इक्वल है। अरे यहां भी t/2 लगता है और यहां भी t/2 लगता है। अच्छा सर, अब कैसे करूं? मैंने बोला टोटल डिस्टेंस है कितनी? बोला सर टोटल डिस्टेंस है d/2। यहां पे स्पीड 4.5 है और यहां पे स्पीड कितनी है? 7.5 है। अच्छा, यहां से d1 निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? d1। तो d1 क्या होगा? d होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी? 4.5। जब कभी ऐसा 4.5 लिखा हो ना, तो उसको 9/2 लिखा करो, 9/2। अरे 4.5 का मतलब क्या? 9/2 इंटू टाइम कितना? लेट से t/2। टोटल टाइम t लगता है, तो t/2 यहां पे और t/2 यहां पे। इस d/2 कवर करने में टोटल टाइम t लगता है, तो इक्वल इंटरवल का मतलब t/2 यहां पे, t/2 यहां पे। अच्छा, दिस इज द d1। क्या सिमिलरली मैं d2 निकाल सकता हूं? बोले यस। d2 देखो, d2 कितना आएगा? d2 आएगा तुम्हारा यहां की स्पीड 7.5 इंटू यहां का टाइम कितना? वो भी टाइम t/2। आपको पता 7/2 का मतलब 7.5 मतलब 15/2। 7.5 मतलब 15/2, 15/2। अच्छा, तो यहां से टाइम इंटरवल यहां देखो, ये d1 है और ये d2। अब देखो इस इंटरवल में एवरेज स्पीड पूछी है, इस इंटरवल में टोटल डिस्टेंस है कितनी? d के इक्वल। तो यहां से मतलब d/2 के इक्वल। अरे ये d1 प्लस d2 है किसके इक्वल? d1 प्लस d2, ये दोनों मिला के आधी डिस्टेंस से इक्वल है। बोला यस। तो यहाँ d1 कहां? ये रहा। तो 9t/4 प्लस वहां से कितना आ जाएगा? 15t/4 इक्वल टू d/2। देखो यहां पे 4 एलसीएम आ जाएगा,
फटाफट जल्दी जल्दी करो, यहाँ 4 एलसीएम आ जाएगा, 9 और 15 कितने होते हैं, 15 और 9 24, 24t और ये वाला 4 उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4d/2, इससे कट गया 2, ये कट गया तो 12, तो यहां से टाइम की वैल्यू आ गई d/12। अच्छा सर, यहां पे टाइम आ गया d/12 और यहां पे टाइम कितना आया था d/6। दिस इज द टाइम t1, यहां का टाइम t1 था और यहां का टाइम कुल मिला के कितना आया d/12। अरे t/2 और t/2 मिला के कितना आया d/12। सर अब क्या करेंगे, अब बहुत आसान है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। अच्छा सर t1 कितना, t1 ये पड़ा d/6 और t2 सर कितना, t2 ये पूरा टोटल टाइम t/2 मिला के t d/12 कितना d/12। बच्चे ने बोला ओके सर। अब देखो एक मैं काम करता हूं, जब भी एलसीएम लेना हो थोड़ा दिमाग लगाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे यहां भी 12 बन गए, यहां भी 12 है, तो ऊपर बन गया 2d और 1d 3d और नीचे वाला 12 ऊपर चला जाएगा तो 12d अपॉन नीचे 3d, d से d गया 12 अपॉन 3 कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज स्पीड। कोई ऑप्शन है 4 मीटर पर सेकेंड, यस फर्स्ट ऑप्शन 4.0 लिखा है इन्होंने, देखो 4 मीटर पर सेकेंड तो 4.0 मीटर पर सेकेंड। इन्होंने सिग्निफिकेंट फिगर भी लिया है। सिग्निफिकेंट फिगर का यूज कैसे किया, यहां पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यूज हो रहा है। सो लिस्ट कितने, लिस्ट में इन्होंने दे रखा है 7.5 4.5, इसलिए ध्यान में रखना 7.5 4. इसलिए इन्होंने आंसर क्या दे रखा है, ए ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। फटाफट फटाफट ये सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कर लिया। थोड़ा इस क्वेश्चन को समझना, इस क्वेश्चन में लैंग्वेज टफ है, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। पहले तो क्या करो, आप सीधे सॉल्यूशन का मत टेंशन लो, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो आराम से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। मैं पहले तरीका बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक नहीं है एक तरीका है कि क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ो, क्वेश्चन क्या आपको बोल रहा है और आपको क्या निकालना है उसके अकॉर्डिंग काम करो। आप क्या करते हैं, आंसर लाना आंसर लाना, अरे आंसर क्या तेल लगाना है, आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट करना है कि इसको मैं कैसे टैकल करूंगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला कि पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, ओके t इक्वल टू 0 पे कहां पे x इक्वल टू 0 starts moving along the positive x direction with velocity v which varies with v equal to alpha root x, then velocity of particle varies with time as alpha is constant, okay। इन्होंने क्या बोला कि दिस इज लेट्स से x एक्सिस और यहां पे पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मूविंग अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, ओ सर, और इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे वेरी करती है x के साथ v बराबर अल्फा रूट x, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट, वेयर अल्फा इज कुछ नंबर 2 3 5 कुछ भी हो सकता है। इन्होंने बोला v ऐसे x पे डिपेंड करता है और अब पूछा है कि वेलोसिटी टाइम पे कैसे डिपेंड करेगा। अगर वेलोसिटी x पे ऐसे डिपेंड करता है तो टाइम पे कैसे डिपेंड करता है, कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। वेलोसिटी को क्या लिखा जा सकता है, dx by dt। वेलोसिटी अरे होती क्या है, वेलोसिटी इज dx by dt इक्वल टू अल्फा रूट x। बच्चे ने बोला यस सर। मैंने बोला अब क्या करो, बोला dt को उस साइड ले जाओ और रूट x को इस साइड ले आओ, तो ये यहां पे हो जाएगा dx by रूट x, अरे रूट x को नीचे ले आया इक्वल टू अल्फा इंटू dt, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा ले। जब कभी तेरे को ऐसा dt एक साइड और dx एक साइड है तो x x वाले एक साइड कर और t t वाले एक साइड कर। बच्चे ने बोला सर अल्फा तो कांस्टेंट है। मैंने बोला टेंशन मत ले। अब जब टाइम 0 था लिमिट कैसे लगाते, जब टाइम 0 था तो x भी 0 था, ओ सर x की लिमिट भी ऐसे लगेगी। जब टाइम t होगा, जब क्या होगा टाइम t होगा तो x की वैल्यू लेट से x है, क्या मुझे नहीं पता x। सर dx बाय रूट x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, क्या रूट x नीचे तो मैं ऐसा लिख सकता हूं x की पावर -1/2, अरे यार नीचे 1/2 पावर है, रूट x का मतलब क्या होता है x की पावर 1/2, नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस लग जाता है। dx इक्वल टू अल्फा बार आ गया dt 0 से t और यहां पे 0 से x, ठीक है। इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सबको याद है, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। मैं वही लगा रहा हूं यहाँ पे, मैं थोड़ा ऊपर सॉल्व कर रहा हूं आपको दिखे अच्छे से।
x की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है और लिमिट लग जाएगी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट x इक्वल टू अल्फा dt का इंटीग्रेशन होता है t, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t, जैसे dx का होता है x, 0 से t लिमिट लग जाएगी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। बच्चे बोला ओके सर यहां तक मेरे को समझ में आ गया। मैंने बोला नोट कर ले फटाफट नोट कर ले, मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं। बच्चे ने बोला ओके सर। अब क्या करोगे, x की पावर -1/2 + 1 का मतलब क्या, x की पावर 1/2 और नीचे क्या बन जाएगा -1/2 + 1/2 1/2 और ये 2 ऊपर चला जाता है। अरे यार मैं देखो सब चीजें दिखा रहा हूं। अब क्या करना है, 2 तो कांस्टेंट है, लिमिट लगेगी नहीं 2 में, तो 0 से x इक्वल टू अल्फा अपर लिमिट रखो t -0 t बनता है ना। अच्छा अब पहले रखो x फिर रखो 0, तो 2 इंटू x की पावर 1/2 -0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। बोला ओके सर इक्वल टू अल्फा इंटू टी। तो यहां से अभी आपको x में अभी मिल रहा है, अभी देखो इस 2 को उस साइड भेज दो, तो x की पावर 1/2 का मतलब क्या है, √x इक्वल टू अल्फा/2 इंटू टी। अल्फा/2 कांस्टेंट है, अल्फा खुद कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। बच्चा बोला हाँ सर। मैंने बोला यहाँ x दिख रहा है यहाँ t दिख रहा है, एक काम कर स्क्वायर कर, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर दे, तो ये क्या बन जाएगा x बराबर अल्फा² / 4 इंटू टी स्क्वायर। बच्चे ने बोला सर अभी क्या करूं, मैंने बोला देख x और t में रिलेशन मिल गया, v और t में रिलेशन निकालना हो तो देखो कुछ याद होगा, फिर से फॉर्मूला लगा। वेलोसिटी होती क्या है, dx/dt। सर मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इस x का टाइम में फंक्शन लगा, देखो x किस पे डिपेंड कर रहा है, t में। ओहो सर तो अब वेलोसिटी मिल जाएगी d/dt और x की वैल्यू है क्या, α² / 4 इंटू टी स्क्वायर। देखो α² / 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, α² / 4 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2t। अरे फॉर्मूला याद होगा डिफरेंशिएशन का, यहां पे आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सिखाना था। इस सवाल का मकसद बताता हूं, ये सवाल तुम्हें सिखाना चाहता था कि तुम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सीख जाओ बेसिक, क्योंकि टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t। अगर जिनको याद नहीं है फिर भी सिखा देता हूं डिफरेंशिएशन, d/df ऑफ x की पावर n का होता है n इंटू x की पावर n-1। ये फॉर्मूला याद रखना, x की पावर n का होता है n इंटू x की पावर n-1। इंटीग्रेशन का सिखा देता हूं यहाँ पे फॉर्मूला, x की पावर n dx का होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, और कभी n-1 नहीं होना चाहिए, n नॉट इक्वल टू -1। क्यों सर, n-1 हो गया तो क्या होगा, नीचे गड़बड़ हो जाएगी, -1 + 1 0, डिवाइड में 0 बनते ही अनडिफाइन हो जाता है। चलो तो ये फॉर्मूला लिख लो। सवाल में क्या पूछा था, सवाल तो खत्म हो गया, वेलोसिटी टाइम पे कैसे डिपेंड करेगी, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अरे यार दिस इज द कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को ऐसे छोड़ दो, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिस इज द प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टाइम। ओके सर, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाता है जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तब तुम्हें फिजिक्स और अच्छी आएगी। थियरी पढ़ लो ठीक है, बेसिक सीख लो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जहां तक मैं समझू कि जब क्वेश्चन करोगे तब फिजिक्स रियल समझ में आएगी। ओके सर, देखते हैं कैसे होगी। क्वेश्चन नंबर 4, एक बात और दिमाग में डाल दो तुम्हारे कि मैं खुद एक इंजीनियर हूं, मैंने ये सब प्रैक्टिस पहले कर चुका हूं 2012-13 में, ठीक है। 2013 में मेरा सिलेक्शन हुआ था जेईई मेंस में, ठीक है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ट्रेन एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा। ट्रेन एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन है वो एक्सेलरेट करती है फ्रॉम रेस्ट, मतलब u0 है और उसका इनिशियल एक्सेलरेशन इन्होंने एक्सेलरेट करती है अल्फा से। कितने से करती है, अल्फा से। फॉर ए डिस्टेंस x1, फॉर ए डिस्टेंस x1 एंड टाइम t1। ये एक्सेलरेशन कब तक रहता है, जब तक वो डिस्टेंस x1 निकाल ले और वो टाइम कितना लेता है, t1 लेता है। ये सब इंफॉर्मेशन दे रही है। आफ्टर दैट इज नहीं है, इट रिटार्ड्स, ये रिटार्ड्स करती है। आफ्टर दैट इट रिटार्ड्स एट ए कांस्टेंट रेट बीटा फॉर डिस्टेंस x2
अच्छा अच्छा अच्छा, इस t1 टाइम के बाद ये रिटार्डेशन आता है, मतलब इसमें e की वैल्यू अब क्या हो जाती है, दिस इज अगर a1 मानो, अब इसमें रिटार्डेशन आता है तो वो माइनस का मतलब क्या है, बीटा से रिटार्ड कर रही है, बीटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर आएगी यूनिट लगा दी मैंने, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये कितनी डिस्टेंस चलता है, डिस्टेंस डिस्टेंस इज हाउ मच, x2 डिस्टेंस चलता है, और टाइम लेता है t2, टाइम कितना लेता है t2, एंड कम्स टू द रेस्ट, अगेन रेस्ट पे आ जाती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हमेशा वीटी ग्राफ इज इंपॉर्टेंट, वीटी ग्राफ इज इंपॉर्टेंट। सर व्हाई, अब देखो वो आंसर आपको मिलेगा। सबसे पहले वीटी ग्राफ ड्रॉ करो जब भी डिस्टेंस और एक्सेलरेशन की बात करी हो, क्योंकि वीटी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। वीटी ग्राफ की स्लोप क्या देती है, एक्सेलरेशन, और वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अगर मोशन वन लाइन में हो रही हो तो डिस्टेंस के इक्वल होगा। ओके सर, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ट्रेन की इनिशियल स्पीड 0, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब ये लाइन स्ट्रेट लाइन होगी, बोला यस। और लेट्स से ये टाइम t1 है, ये टाइम यहां से यहां तक का टाइम कितना है, t1 है। ओके सर, एक और खास बात, इन्होंने और क्या बोला कि t2 टाइम के लिए बीटा से रिटायर्ड करती है और रेस्ट पे आ जाती है, मतलब यहां से स्पीड पकड़ी और उसके बाद वापस रिटायर्ड कर जाती है। और लेट से यहां से ये वाला टाइम लगा है वो t2 लगा है, यहां से ये वाला टाइम था t1, ये इंटरवल कितना था t1, ये इंटरवल कितना है t2। अब देखो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देता क्या है। अब मेरी बात सुनो कि अगर मैं ये लिखूं कि एक वेलोसिटी होती क्या है, पहले वो फील दिलवा देता हूं, dx बाई dt को इस साइड भेज दे, v dt इक्वल टू dx। अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा लूं तो दिस इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अरे यार डिस्प्लेसमेंट में चेंज ना, v dt इज व्हाट, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का नीचे का एरिया। ओहो सर, इस ग्राफ का ये वाला एरिया, पहला वाला ट्रायंगल फर्स्ट, क्या x1 डिस्टेंस के इक्वल होगा। बच्चे ने बोला यस, तो सर ये वाला एरिया निकाल लो। मैंने बोला और क्या निकालेगा, बोला ये वाला एरिया x2 होगा। मैंने बोला हाँ यार तू समझ दो गया, दिस एरिया इज x1 एंड दिस एरिया इज x2। एक और खास बात, इन्होंने और बोला कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। सवाल में देखो कांस्टेंट रेट अल्फा, तो ये मैक्सिमम स्पीड कितनी पकड़ी होगी, ये वाली वैल्यू निकाल। बोला ये सर ये कैसे निकालो। मैंने बोला देख, क्या ये फॉर्मूला तू जानता है, v बराबर u प्लस at। बोला यस। मैंने बोला ये फॉर्मूला तभी लगता है जब ये लाइन लिखे ना, मेरी लाइन सुन, मैं सवाल कैसे सॉल्व करता हूं। ये फॉर्मूला तभी लगता है जब प्रवेग यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। मैं गुजराती बोल दिया बीच में, सॉरी, क्योंकि मैं दोनों बैच को पढ़ाना पड़ता है ना, समझो मेरी बात। दिस इज द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन है क्या, कांस्टेंट। ओ सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, दिस फार्मूला इज वैलिड। मैंने बोला आगे बढ़ो, v इक्वल टू u कितना इनिशियल, रेस्ट 0 प्लस a अल्फा इनटू टाइम कितना लगा t1। सर ये वाले हाइट मिली। मैंने बोला यस, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी यहां तक अचीव करता है, एंड विच इज इक्वल टू अल्फा इनटू t1। बोला ओके सर, क्या ये वाला एरिया निकाल दोगे। बोला यस। एरिया कैसे निकलेगा, x1 इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ टी स्क्वायर, u0 हाफ ऑफ 2 a कितना अल्फा इंटू t1 स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं? बोला यस। x1 इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू t1 स्क्वायर। मैं कुछ गेम खेलता हूं, अभी मैं गेम खेल के दिखाता हूं, अभी रुको, अभी यहां मैं गेम खेलता हूं। बोला सर गेम खेलो तो सही। मैंने बोला देख x1 इक्वल टू 1/2 अल्फा, देख ये तो ट्रायंगल का एरिया है, देख ये कहां से इक्वेशन आई, वहां से, वो इक्वेशन इस ग्राफ से आई थी। देखो इस ग्राफ का एरिया क्या होगा, ये वाला ट्रायंगल देखो, फर्स्ट वाला ट्रायंगल 1/2, ये वाली साइड इंटू ये वाली हाइट, अरे बेस इंटू परपेंडिकुलर कितना है, अल्फा इंटू t1, ये हाइट कितनी है, अल्फा इंटू t1। देखो अल्फा इंटू t1 और ये वाला t1, दैट्स व्हाई t1 स्क्वायर। अच्छा बोला सब समझ में आ रहा है सर। मैंने बोला सब आएगा, तू भरोसा रख मुझ पे और खुद पे। x1 इक्वल टू यहां से आएगा अल्फा 1/2 अल्फा इंटू t1, और मैं t1 को 2 बार लिख लेता हूं, t1 इंटू t1। अच्छा बोला ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने बोला देख मैं रीजन बताता हूं। ये वाली चीज क्या है, अल्फा इंटू t1, दिस इज वेलोसिटी v1। अरे यार
दिस मैक्सिमम वेलोसिटी। बोला ओके सर, x इक्वल टू आ गया तुम्हारे पास v इंटू T1/2। अब ये मजे देखना, x1 इक्वल टू v, ये वाला अल्फा इंटू v इंटू T1/2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते दूसरे वाले ग्राफ में देखते। एक बात बताऊं, यहां पे वेलोसिटी इज कितनी, अल्फा T1, यहां से वेलोसिटी अगेन जीरो होती है। अरे इस सिचुएशन को अगर मैं इनिशियल मान लूं और इस सिचुएशन को मैं फाइनल मान लूं, पहले मैंने इनिशियल से फाइनल यहां गया था, अब मैं इनिशियल से फाइनल यहां जा रहा हूं, फाइनली वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। फाइनली वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। कितनी थी, कितनी थी, अल्फा इंटू T1, इस पॉइंट पे अल्फा इंटू T1। क्या मैं तीसरी इक्वेशन लगा सकता हूं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। बोला यस, क्योंकि यहाँ का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वो दे रखा है माइनस बीटा। माइनस का मतलब देखो स्लोप नेगेटिव है, v और t के ग्राफ की स्लोप नेगेटिव है। देखो थीटा 90 से ज्यादा है और यहाँ थीटा 90 से कम है। अच्छा अच्छा, स्लोप होती है tan थीटा। इतने सारे सर रिलेशन। हाँ, फाइनल वेलोसिटी कितनी, जीरो। इनिशियली कितनी थी, अल्फा T1, इसका भी स्क्वायर। अरे इनिशियल पॉइंट इसको मान लिया बीटा वाले पॉइंट के लिए। अच्छा, प्लस 2 इंटू ए कितना, माइनस बीटा, इंटू एस कितना, x2। बच्चा बोला क्या बात कर रहे हो सर। अच्छा 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 सर, तो ये क्या आ गया, ये आ गया अल्फा T1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अल्फा T1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ये बीटा, माइनस वाला बीटा है, इसको इस साइड ले आया हूं, तो माइनस बीटा इंटू x2, माइनस बीटा इंटू x2। या फिर कई बच्चों को कंफ्यूज हो रहा हो तो उसको इधर ले आओ, एक ही बात है, 2 बीटा x2 इक्वल टू अल्फा T1 का होल स्क्वायर, अल्फा T1 का होल स्क्वायर। बोला अब क्या रिलेशन लाऊंगा सर, अब क्या रिलेशन लाऊंगा। मैंने बोला दिस इज v स्क्वायर, दिस इज व्हाट, v स्क्वायर। एक और खास बात, v T1, ये क्या है, v T1। यहां देखना, यहां गड़बड़ हो जाएगी अदरवाइज। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, x2 इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2 बीटा, x2 इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2 बीटा। x2 क्या आया, v स्क्वायर बाय 2 बीटा। देखो 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 देखो, और x1 क्या आया, v T1 बाय 2, x1 क्या आया, v T1 बाय 2। ये चीज समझना जरूरी है, ये चीज समझना जरूरी है। अब क्या करते हैं, अभी एक और रिलेशन लाते हैं, x2 v स्क्वायर बाय 2 बीटा। अब x1 में कुछ रिलेशन और लाते हैं। x1 में क्या रिलेशन लाते हैं, एक काम करते हैं, रुको रुको, मैं कुछ जुगाड़ करता हूं, मैं जुगाड़ यहां से करूंगा। देखना कैसे मैं जुगाड़ करता हूं, वो देखो, मेरा दिमाग देखो, यहां से देखो, इस इक्वेशन से। पता है तुम्हारा दिमाग घूम जाता है, यहाँ अच्छे अच्छे टीचर का भी दिमाग घूम जाता है रियली। जब मैं फर्स्ट बार कर रहा था ना, मेरा टाइम बहुत ज्यादा खाया था, इस क्वेश्चन ने मेरा टाइम बहुत ज्यादा खाया था। अब देखो यहां से मैं T1 को लिख सकता हूं, T1 इज सिंपली v बाय अल्फा। T1 इज व्हाट, v बाय अल्फा। अरे यहां से T1 को लिखा जा सकता है, अल्फा को डिवाइड में भेज दो, दिस इज तो जीरो। सर T1 इज v बाय अल्फा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। इस इक्वेशन फर्स्ट में T1 की वैल्यू v बाय अल्फा रख दो, तो x1 आ जाएगा तुम्हारा v इंटू T1 की जगह रख दो v बाय अल्फा, तो v बाय अल्फा और 2 नीचे था एज इट इज, तो x1 इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2 अल्फा, v स्क्वायर बाय 2 अल्फा। दिस इज x1 आया। क्या इक्वेशन नंबर थर्ड लिख लो, यस। अब ऑप्शन देखो, x1 बटा x2, अरे 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 सर, x1 बटा x2 मतलब इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन 2 करनी है, इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन 2 करनी है। आ जाओ, तो देखो x1 बटे x2 इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन 2 करनी है, x1 बटे x2। v स्क्वायर यहां भी है, v स्क्वायर यहां भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, v स्क्वायर यहां भी है और v स्क्वायर यहां भी है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो कैसे होता है, v स्क्वायर बाय 2 अल्फा डिवाइड बाय v स्क्वायर बाय 2 बीटा, v स्क्वायर बाय 2 दोनों से कट गया, यहां बचा बीटा नीचे, तो बीटा नीचे वाला ऊपर जाता है और अल्फा या नीचे तो नीचे आएगा, तो ये रिलेशन आएगा बीटा बाय अल्फा। ओहो सर, x1 बटे x2 इज सिंपली बीटा बाय अल्फा, x1 बटे x2 इज सिंपली बीटा बाय अल्फा। ऐसे ऑप्शन देखो, x1 बटे, देखो पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, x1 बटे x2 इक्वल टू अल्फा बाय बीटा, गलत। दूसरा ऑप्शन देखो, x1 बटे x2 इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, अच्छा यहाँ हो सकता है, पर आगे और दे रखा है सर T1 बटे T2,
सर उसमें कैसे करोगे? मैं करवाता हूं, रुको तो। थर्ड ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा, दोनों की तुमने बैंड बजा दी, पहला और तीसरा हो नहीं सकता, यहां से पता चल गया, क्योंकि x1 बटे x2 बीटा बाय अल्फा और y अल्फा बटे बीटा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं, थर्ड ऑप्शन नहीं। अब बचा सेकंड और फोर्थ, 50-50। क्या करो? 50-50 फोन ऑफ फ्रेंड करोगे, 50-50। अरे यार हम तो सर सॉल्व करेंगे, हम तो क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। कैसे करोगे? x1 बटे x2 बीटा बाय अल्फा सेकंड में भी आ रहा है, 4 में भी आ रहा है, सर t1 t2 में भी रिलेशन लाना पड़ेगा। मैंने बोला लाते हैं। यहां लगता है टाइम t1, यहां लगता है टाइम t2। अब क्या करते हैं? x1 और x2 इन दोनों में, x1 और x2 में और t1 और t2 में रिलेशन लाते हैं। देखो मैं खतरनाक इंसान, पहले बता रहा हूं, मेरी प्रशंसा खुद ही कर लेता हूं मैं, अगर कोई ना करे तो। x1 कैसे निकालोगे? जब इसका एरिया निकालना होगा तो x1 इज बेसिकली 1/2 अल्फा इंटू t1 स्क्वायर। ये इक्वेशन पहले बना चुके। यहां से निकालना है तो x2 क्या निकालोगे? x2 इज बेसिकली 1/2 बीटा इंटू t2 स्क्वायर। बोला ओहो सर क्या मजा आ गया। मैंने बोला ठीक है, आना चाहिए। x1 बटे x2 कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, x1 बटे x2। ये इक्वेशन 4 थी, ये इक्वेशन 5 थी। 4 डिवाइड बाय 5 कर दो, तो x1 बटे x2 इक्वल टू, यहां से 1/2 गया, यहां से बच गया अल्फा बाय बीटा। क्या बच गया? अल्फा बाय बीटा। और क्या बच गया? t1 स्क्वायर डिवाइड बाय t2 स्क्वायर। अब यहां मजा देखना, यहां क्या है? t1 स्क्वायर डिवाइड बाय t2 स्क्वायर। बच्चे बोले ऐसा तो सर एक और काम हो सकता है। मैंने बोला क्या? बोला सर दिस इज अल्फा बाय बीटा। यहां देखो, यहां मैंने बोला कहां? बोला यहां। x1 बटे x2 इज बीटा बाय अल्फा। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इसको मैं रिवर्स कर दूं, तो देखना अल्फा बाय बीटा चाहिए तो x2 बटा x1 आएगा। अरे अल्फा x2, तो अल्फा बाय बीटा चाहिए मेरे को क्या चाहिए? अल्फा बाय बीटा। तो देखना इस इक्वेशन को मैं थोड़ा उल्टा करता हूं, रिवर्स कर देता हूं, तो रिवर्स में क्या हो जाएगा? अल्फा बाय बीटा। यहां रिवर्स करो तो इस साइड भी रिवर्स होगा, तो सर ये हो जाएगा x2 बटे x1। अल्फा बाय बीटा यहां मेरे को दिख गया। मैंने यहां से अल्फा बाय बीटा की वैल्यू x2 बाय x1 यहां रख दी। हट साले हट तू, यहां आ गया x2 बटे x1। बोला यस। x1 को इस साइड मल्टीप्लाई करो, x1 को इस साइड मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर, और x2 को इस साइड मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर। अरे x2 को नीचे लाओ ना। बोला यस। इक्वल टू सिर्फ बचा t1 स्क्वायर बटे t2 स्क्वायर, दोनों साइड रूट ले लो। सर x1 बटे x2 इक्वल टू t1 बटे t2, ले खत्म। x1 बटे x2 इक्वल टू t1 बटे t2। ये बेसिकली जेई मेंस लेवल का है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन है। तो आंसर क्या आना चाहिए? सेकेंड। आंसर क्या आना चाहिए? सेकेंड। x1 बटे x2 इक्वल टू बीटा बाय अल्फा इक्वल टू t1 बटे t2। क्या समझ में आया नहीं आया? बहुत सारे मेथड होते हैं बच्चे, कोई और मेथड से कर ले तो टेंशन मत लेना, आंसर आना चाहिए और मेथड सही होना चाहिए बस। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी कर सकते हैं, इस तरीके से आराम से ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करोगे? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। अच्छा, इन्होंने s की जगह x दिया है। अगर s की कोई इक्वेशन मिल जाए तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होती है, क्योंकि इन्होंने x और t में रिलेशन दे रखा है। x और किस में? t में रिलेशन दे रखा है। Which of the following represent uniformly accelerated motion? ओके 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 ओके, एक काम करते हैं। ठीक है, ओके 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 ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। पहले का स्क्वायर कर दो, पहली वाली चीज है ना उसका स्क्वायर कर दो। पहली वाली चीज का स्क्वायर कर दोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा टी बाई बी माइनस ए बाई बी। पहले वाले में रूट है ना, स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक काम करो यार, क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ इंफॉर्मेशन गड़बड़ लग रही है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया।
इन्होंने टी ए और बी क्या है यहाँ पे, ए और बी कोई कांस्टेंट है क्या, एक चेक करता है, इसको डिफरेंशिएट करो तो 2x dx by dt, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसे होगा ना, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और फिर x dt के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, t मतलब टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2x dx by dt। सोचो अगर x के रेस्पेक्ट में करते ना तो सिर्फ ये नहीं आता, ओनली 2x आता, बच्चे मतलब हम समझ गए सर। इसको करोगे तो dt by dt 1 बन जाएगा, तो ये बन गया 1 बाय, या नीचे क्या आ गया b, और a और b को मैं कांस्टेंट एज्यूम कर लेता हूं, इन्होंने सवाल में दे नहीं रखा है, मैं बोलता हूं कांस्टेंट होंगे, तो ये हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा, सवाल अधूरा है। तो यहां से क्या आ गया, वेलोसिटी, दिस इज dx by dt इज व्हाट, वेलोसिटी, तो दिस इज द 2x इनटू वेलोसिटी इक्वल टू 1/2। तो यहां से वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ गया, वेलोसिटी इक्वल टू आ गया 1/2 इनटू b इनटू x, वेलोसिटी और इसमें रिलेशन आ गया 1/2 इनटू b इनटू x। ओके 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 ओके, अब सर क्या करोगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी इनटू dv by dx, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी इनटू dv by dx। ये एक्सेलरेशन a अलग है, वो कोई कांस्टेंट है, इन्होंने सवाल में गड़बड़ कर दी, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है 1/2 bx और 1/2 bx, और यहां से dv by dx निकालो, इसको डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x, तो dv by dx इक्वल टू सिंपली कितना हो जाएगा, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर, सॉल्व करके देख लेना, 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, x की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो x की पावर -1, तो आप सॉल्व कर लेना, मुझे याद है 1/2 b इंटू एक्स स्क्वायर, 1/2 b इंटू एक्स स्क्वायर, यहां पुट करो तो ये कितना आ जाएगा 1/2 b इंटू एक्स स्क्वायर। एक्सेलरेशन x पे डिपेंड आ रहा है, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड आ रहा है, x पे, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पहला नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। अगर इन्होंने a और b को कांस्टेंट समझा है तो दिस a एंड b आर कांस्टेंट, कोई नंबर होगा 2 3 4 ऐसा, बच्चे ने बोला अच्छा सर, यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कैसे पता चलेगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब एक्सेलरेशन कभी चेंज ना हो, एक्सेलरेशन न तो x पे डिपेंड करना चाहिए न t पे करना चाहिए। ओके सर, अगला देखो, अगले को डिफरेंशिएट करो तो हो जाएगा dx by dt इक्वल टू t by b, तो उसका सिंपली हो जाएगा 1/b, t का कितना हो गया 1/b और a by b का 0 हो गया। मैं सीधा डिफरेंशिएट कर रहा हूं सेकंड ऑप्शन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो वेलोसिटी आ गई कांस्टेंट 1/b, वेलोसिटी कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करो तो dv by dt, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, मतलब एक्सेलरेशन 0 आ गया। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो सकता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन तो 0 आ गया, एक्सेलरेशन कितना आ गया 0 आ गया। आगे बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन में क्या करते हैं, स्क्वायर कर दो, पहले थर्ड ऑप्शन का स्क्वायर कर दो, ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ऐसे सवाल में क्या चेक करना पड़ेंगे, ऑप्शन, टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नहीं रूट हट रहा है, कहां से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स बाई बी माइनस ए बाई बी, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो इस साइड कितना बन जाएगा 2t और ये हो जाएगा dx by dt, x का कर रहे हो ना, x क्या है वेरिएबल, a और b सब कांस्टेंट है, तो b एज इट इज 1/b पार आ गया और इसका 0 हो जाएगा, a और b दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहां से देखो dx by dt इज व्हाट, वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा 2bt, b इस साइड आ गया इक्वल टू वेलोसिटी को फिर डिफरेंशिएट करो, क्योंकि वेलोसिटी होती क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv by dt। इस इक्वेशन को फिर डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा 2b और t का बन जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा dv by dt, क्या आ जाएगा dv by dt। देखो dv by dt इज व्हाट, एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 into b, कांस्टेंट आ रहा है, दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, 2 into b यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये a और ये a अलग है, इन्होंने सवाल में थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज कर दिया, a की जगह p रख देते और b की जगह q रख देते, p q रख के करो, तुम लोग a को p समझो और इसको q समझो, ये दोनों कांस्टेंट है, मैं बता रहा हूं। अगला वाला ऑप्शन देखो, अगला वाला फोर्थ ऑप्शन चेक कर दो, थर्ड ऑप्शन अपना सही आया, इस पे डाउट है अपना, सेकंड पे क्या डाउट है, फोर्थ ऑप्शन देखो, डिफरेंशिएट करो dx by dt,
कितना आएगा, टी की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/2, अरे पावर आती है बाहर, 1/2 माइनस 1/2 यानी कि 1/√t, दिस इज द वेलोसिटी, प्लस प्लस क्या, ए का 0 हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बच्चों बोला ओके गुड सर। अब इसको फिर डिफरेंशिएट करो, ये वेलोसिटी मिल गई, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना हो तो फिर डिफरेंशिएट करो। एक्सेलरेशन होता है क्या, dv/dt, मतलब इस फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करो, इस फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करो, तो √t का डिफरेंशिएशन होता है कितना है 1/√t का, t की पावर -2 ऊपर जाएगा, t की पावर -2, और उसमें t की पावर -2 में से 1 और कम हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं ये टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा t की पावर 3/2 के। कहने का मतलब एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यूनिफॉर्मली हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन किस में आ रहा था, थर्ड में, ऑप्शन थर्ड में एक्सेलरेशन 2 भी आ रहा था, लेकिन सेकंड में 0 भी आ रहा है ना, तो 2 और थर्ड में से आंसर होना चाहिए थर्ड आंसर। एक मिनट में आंसर इसका देख लेता हूं, आप आंसर देखो, थर्ड आंसर है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या दे रखा है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर थर्ड है करेक्ट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन 0 है कांस्टेंट, पर मोशन ही नहीं हो रही है, इनका कहने का मतलब यूनिफॉर्मली का मतलब बॉडी चले कम से कम, तो इसलिए इस थर्ड आंसर अप्रोप्रिएट आंसर है। सेकंड भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, लेकिन थर्ड है वो अप्रोप्रिएट ज्यादा लग रहा है, एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। पता है जेई एडवांस में एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं, जेई एडवांस में एक से ज्यादा करेक्ट होते हैं, लेकिन अगर मैं मोशन की बात करूं तो थर्ड में मोशन हो रही है, सेकंड ऑप्शन में क्या हो जाता है, सेकंड ऑप्शन में एक्सेलरेशन 0 आ जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है पार्टिकल एक्सपीरियंस ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, 20 सेकंड के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इफ इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस s1 in 10 सेकंड एंड s2 in next 10 सेकंड, देन s1 एंड s2 में क्या रिलेशन होता है, कि पार्टिकल क्या करता है, स्टार्टिंग रेस्ट से करता है u बराबर 0, और इस पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगता है, लाइट से कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज a, और ये एक्सेलरेशन कितने सेकंड तक लगता है, मतलब कोई फोर्स लगता है, एक्सेलरेशन का मतलब फोर्स 20 सेकंड तक, और इसने बोला है कि फर्स्ट 10 सेकंड में ये s1 डिस्टेंस कवर करता है, और नेक्स्ट 10 सेकंड में टाइम इक्वल, पहले 10 सेकंड में s1, अगले 10 सेकंड में s2, कितने डिस्टेंस कवर करता है s2, और ये रेस्ट से स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है, रेस्ट से, और एक ही मोशन, मतलब एक ही डायरेक्शन में मोशन है, एक ही डायरेक्शन में मोशन है, तो s1 और s2 में क्या रिलेशन होगा। बच्चे क्या सोच रहे हो, इक्वल टाइम है तो इक्वल, ना 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 ना, यहाँ पे कुछ जिसने वेलोसिटी पकड़ ली होगी। देखो मैं करता हूं, s1 कैसे निकालोगे, s1 इज बेसिकली u0 है, तो s1 होता है क्या, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, और ये कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए इन्होंने कांस्टेंट दे रखा है, बोला ओके u कितना 0, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन a मान लो, टाइम कितना 10 का स्क्वायर, दिस इज द s1 आता कितना यहां से a/2 इंटू 10 का स्क्वायर, a/2 इंटू 10 का स्क्वायर, ओके दिस इज द s1। अब अपन क्या करते हैं, s2 नहीं निकालते हैं, s2 नहीं निकालते हैं, अपन यहां से टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, लेट्स से दिस इज s, दिस इज व्हाट s, s1 निकाल दिया, s निकालना आसान है, तो s2 क्या हो जाएगा, s माइनस s1 कर देंगे तो s2 मिल जाएगा, s2 इज व्हाट, s माइनस s1। बच्चा बोला ऐसा क्यों कर रहा हूं, इससे फायदा होने वाला है, इससे खतरनाक फायदा होने वाला है। s2 में सीधा ut प्लस हाफ ऑफ t स्क्वायर नहीं लगा सकते, ut निकालने के लिए यहाँ की स्पीड निकालनी पड़ेगी, तो थोड़ा मैं इजी वे बताता हूं। तो s क्या होगा, u कितना 0, तो सब कुछ 0, हाफ ऑफ a है, t स्क्वायर टोटल टाइम कितना लेता है 20, सो 20 का स्क्वायर। तो अगर मैं इस s पूरे s को लिखूं तो ये हो जाएगा a/2 इंटू 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 होता है और ये 100 होता है। अब मेरे को s माइनस s1 निकालना है, s2 क्या होगा, s माइनस s1, s कितना 400 a/2, इसको थोड़ा नहीं यहां लिखता हूं नीचे, 400 इंटू a/2 माइनस s1 कितना है, s1 है 100 इंटू a/2, 100 इंटू a/2, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, 2 से 2 गया, 200 है, और ये कितना 50 है, दिस इज 50, दिस इज 200, 200 a माइनस 50 है 150 है,
देखो S2 आया 150 है, S2 कितना आया 150 है, S1 कितना आया, S1 देख लो यहां से, ये 100 है तो 50 बचेगा ना, तो 50 है, S1 आ गया 50 है और S2 आ गया 150 है, तो दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, अरे इस 150 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 3 इंटू 50, अरे 50 इंटू 3 150 होता है ना, और 50 इज व्हाट S1। थोड़ा ब्रेन चलाओ, क्या चलाओ, ब्रेन। नहीं चल रहा है तो कोशिश करो, S2 इक्वल टू, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार हुई नहीं है ना, मैं बताता हूं S, क्या ऐसा कोई रिलेशन दिखा तुम लोगों को, S ऐसा तो सर कोई नहीं है, ऐसा ऑप्शन तो कोई नहीं, थोड़ा और दिमाग लगाओ, ऑप्शन देखो S1 इक्वल टू 3 को उस साइड भेज दो, S2/3, अब देखो ये ऑप्शन होगा S2/3। मैंने कोई क्वेश्चन, ये सच बताओ, ये क्वेश्चन मैंने, इस क्वेश्चन का मुझे कॉन्सेप्ट आता है, मुझे जितनी फिजिक्स तुम्हें आती है ना, बेसिक आती है, बस मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरे कॉन्सेप्ट में अप्लाई करूंगा मेरे को आंसर मिल जाएगा। चलिए, कई बच्चे सोच रहे हैं कितना झूठ बोल रहा है हमारे सामने, है ना, ठीक है, तो मान लो यार, हाँ ये बोल सकते हो मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास क्या है, एक्सपीरियंस है, और ब्रेन तो बस तुम्हारे जितना ही होगा, तुम्हारे से भी कम होगा, ब्रेन तो तुम्हारे से भी कम होगा, लेकिन एक बात बोलूं, मेहनत तुम्हारे से ज्यादा हो सकती है, मेहनती में बहुत ज्यादा हूं, मेहनत में बहुत करता हूं, ठीक है। कई बच्चे देख रहे होंगे कि वो तो शकल से भी दिख रहा है, ठीक है, वो तो शकल से भी दिख रहा है। A point moves with uniform acceleration and v1, v2 and v3 denotes the average velocity in 3 successive interval of time t1, t2 and t3. Which of the following relation correct? चलो आज 6 तक ही रखते हैं, 7 खुद से ट्राई करो, मैं आइडिया दे देता हूं। A point moves with uniform acceleration, acceleration constant मान लो, and v1, v2 and v3 denotes the average velocity in 3 successive interval of time. पहले टाइम t1 में v1 निकलती है, ऐसा समझो t1 के लिए एवरेज स्पीड कितनी आती है, v1 आती है। अगले में t2 टाइम के लिए चलता है तो वहां एवरेज स्पीड कितनी आती है, इन्होंने एवरेज वेलोसिटी बोला है, यस एवरेज वेलोसिटी v2 आती है। और अगले में मान लो t3 टाइम लगता है, उसमें v3 आती है, क्या आती है, v3 आती है। और सब में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, हर जगह एक्सेलरेशन a ही लग रहा है, एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, a लग रहा है। A point moves with uniform acceleration and v1, v2, v3 the average velocity in 3 successive interval of time t, which of the following relation is correct? ये रिलेशन कौन सा करेक्ट होगा, इसमें ऑप्शन चेक करना पड़ता है। एक काम करो, इनिशियली u बराबर 0 से स्टार्ट होता है, इनिशियली u बराबर 0 से स्टार्ट होता है, इनिशियली कहां से स्टार्ट होता है, u बराबर 0 से। तो क्या ये डिस्टेंस निकाल सकता हूं, लेट्स से दिस इज द s1, क्या s1 लिखा जा सकता है 1/2 a इंटू t1 का स्क्वायर। बच्चन बोला गुड सर, दिस इज s1, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, v1 इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट 1/2 a इंटू t1 स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम कितना है t1, एक t1 से एक t1 गया, आंसर कितना आया a t1/2, पहले इक्वेशन आपने क्या निकाल दिया, v1 इक्वल टू a t1/2, पहला रिलेशन निकाल लिया, v बराबर a t1/2। अब दूसरा रिलेशन निकालना सिखा रहा हूं, आपका अगर S2 मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। बच्चे ने बोला हाँ सर S2 निकालो तो काम हो जाएगा। मैंने बोला अभी मैंने S2 निकालने का तरीका बताया, तू 0 से लगाकर यहां तक लगा ले, पूरा S समझ, यहां तक का S समझ, तो S क्या होगा, S निकाल ले और उसमें से S1 सब्ट्रैक्ट कर ले, तेरे को S2 मिल जाएगा। तू सीधा S माइनस S1 निकाल ले तो तेरे को S2 मिल गया। अब S2 बाई यहां का टाइम इन्होंने T2 बोला है, टाइम कितना बोला है, T2 बोला है, तो एक काम कर, यहां का टाइम तू यहां का टाइम, एवरेज स्पीड चाहिए तो यहां का टाइम लिखना है तुझे, तो यहां का टाइम लिखेगा तो S2 बाय T2, दिस इज द V2, तो यहां से V2 में तुझे एक रिलेशन मिल जाएगा। बोले यस, ऐसे कैसे, तू V3 में रिलेशन कैसे निकालेगा, मैं वो बताता हूं तेरे को। तो एक काम कर, तेरे को V3 निकालना है, मतलब इस इंटरवल में टोटल डिस्टेंस लेट से S3, टोटल डिस्टेंस इज व्हाट S3, तो तू क्या लिखेगा S3 अपॉन टाइम T3, यस यही तो एवरेज वेलोसिटी होगी। बोला हाँ, तो मतलब S3 सर कैसे निकाला, एक काम कर तू ब्रेन चला, क्या चला, ब्रेन। तेरे को S2 पता है, S1 पता है, कहने का मतलब तेरे को S पता है। अरे तूने S अभी निकाला ना, बोला हाँ सर। एक काम कर, तेरे को सिर्फ S3 चाहिए ना, तू 0 से लगाकर सीधी S डैश तक, S डैश का मतलब सुनता है यहां तक,
सीधा यहां तक निकालना है एस डैश तक। एस डैश तक कैसे निकालेगा, 1/2 इंटू टी इंटू ये सब करके, ये बहुत सारा थोड़ा इसमें गणित है, इसमें क्या है गणित, तू गणित लगाना तेरा इक्वेशन मिलेगा, कुछ न कुछ तो तुझे रिलेशन मिल जाएगा, अपने आप मिलेगा, तू कोशिश कर, मैंने तरीका बता दिया तेरे को, तू कोशिश कर। S3 निकालना है तो क्या लिखना, 0 से लगाकर S डैश तक, यानी कि S डैश टोटल माइनस S1 प्लस S2, यानी कि यहां तक का मैंने S समझ लिया था, तो S अपॉन T3। अब देखना कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, S डैश निकालेंगे तो टोटल टाइम लेना, T1 प्लस T2 प्लस T3 का होल स्क्वायर। डरना मत, पहले बोल रहा हूं डरना मत, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी, कैलकुलेशन ज्यादा होगी, बाकी कुछ खास नहीं है, बाकी कुछ खास नहीं है। आपको मैं बोलता हूं वो काम कर देना है। यहां से V1 मिल गया, यहां से V2 मिल गया, और फिर उसके बाद यहां भी V2 मिल गया और यहां V3 मिल गया, क्योंकि ऑप्शन देखो ऐसे दे रखा है V1 माइनस V2 अपॉन V2 माइनस V3। आप ये निकालना V1 माइनस V2 अपॉन V2 माइनस V3, ये ऑप्शन करना, अपने आप कुछ न कुछ स्क्वायर बनेगा, वो कटेगा, देखना ये मेरी गारंटी है, कुछ इक्वेशन बनेगी उसमें कटेगा, ठीक है। तो आज यही खत्म करते हैं, 7 क्वेश्चन बहुत है। अगले क्वेश्चन आप ट्राई करो, अगले क्वेश्चन 8 से लगाकर ये क्वेश्चन तुम ट्राई करो, फिर मैं नेक्स्ट सॉल्यूशन देता हूं नेक्स्ट वीडियो में।